तो आखिरकार वो दिन आ गया जब महाराष्ट्र की जनता जो है वो एक ही दिन में अपना मतदान जो है वो करने जा रही है। पूरे राज्य में आज एक दिन में मतदान हो रहा है। साल का आखिरी मतदान भी है ये। इस बार महाराष्ट्र और झारखंड के जो चुनाव हैं आखिरी चुनाव हैं साल के, और सुबह से ही पोलिंग बूथों पर अब वोटों की कतार जो है वो देखने को मिल रही है। हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। मुख्य मुकाबले की अगर बात की जाए तो वो महायुति और महाअघाड़ी के बीच में है। तो आपको अलग अलग पोलिंग स्टेशन की तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग अब सुबह सुबह पहुँचने लगे हैं मतदान करने के लिए। शायना एनसी देख रहे हैं आप यहाँ पर, जो उम्मीदवार भी हैं और मतदान करने के लिए भी पहुंची हैं, और कई बागी जो हैं वो भी मैदान में है। बीजेपी में 27 बागी इस बार मैदान में है, कांग्रेस के 23 बागी, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले के 11 बागी हैं, एनसीपी के 5, एनसीपी शरद पवार के 8 बागी हैं, शिवसेना के 10। और इस तरह से जो बागी हैं, क्या इस बार वो खेल बिगाड़ेंगे, ये अपने आप में देखना बेहद दिलचस्प होगा। और अब हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगियों का, जो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। बारामती हम चल रहे हैं, जहां पर हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित मौजूद हैं। जितेंद्र, यहां पर तो परिवार की जो लड़ाई है वो सबसे दिलचस्प हो चुकी है। पवार वर्सेस पवार, किस तरह से आप देख रहे हैं और मतदाताओं को क्या रुख नजर आ रहा है? बिल्कुल अदिति, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं, और उन 288 सीटों में से जो चुनिंदा सीटें हैं जिन पर सबकी नज़र गड़ी हुई है, उनमें से एक ये सीट है बारामती की। और यहाँ पर दो स्तरों पर चाचा और भतीजा की लड़ाई हो रही है। एक तो जो बारामती विधानसभा सीट है, यहाँ पर अजीत पवार, जो कि 7 बार से विधायक रहे हैं, 1991 से लेकर लगातार यहाँ पर विधायक रहे हैं, कभी नहीं हारे। तो पहली बार उनका मुकाबला अपने ही परिवार के एक सदस्य के साथ हो रहा है, अपने सगे भतीजे के साथ में। योगेंद्र पवार वो अभी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। इसी पोलिंग बूथ पर अब से कुछ देर पहले अजीत पवार अपने परिवार के साथ आए थे, सुनेत्रा पवार के साथ में थे, उनके साथ उनके बेटे जय पवार थे। उन लोगों ने भी मतदान किया था, और अब यहाँ पर योगेंद्र पवार पहुंचे हैं। योगेंद्र पवार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और वो शरद पवार की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, शरद पवार वाली एनसीपी से। तो दोहरा मुकाबला है, एक तरफ अजीत पवार और उनके भतीजे के बीच मुकाबला है, तो अगर व्यापक स्तर पर देखें तो शरद पवार और अजीत पवार के बीच भी मुकाबला है, क्योंकि दोनों एक एक पार्टी के मुखिया हैं, और दोनों ही पार्टी के उम्मीदवार जो है यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो ये काफी कड़ी चुनौती है, और यहाँ के लोग भी एक तरह से दुविधा में हैं, क्योंकि 1957 से लेकर के लगातार यहां पर पवार परिवार का ही सदस्य जो है वो चुना जाता रहा है। पहले शरद पवार यहां से विधायक थे, फिर 1991 से अजीत पवार चुने जाने लगे, और इस बार अब पवार परिवार के ही 2 सदस्य आमने सामने हैं। तो देखना यह होगा कि क्या लोकसभा चुनाव की तरह शरद पवार के प्रति जो सहानुभूति का फैक्टर है वो काम करता है, या अजीत पवार ने जो इतने सालों में यहां पर काम किया है वो काम करता है। ये दोनों ही बातें जो है निर्णायक साबित होंगी चुनाव नतीजों को लेकर।